बात जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में जो टीम पूरी तरह से सतर्क है। एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट आज जारी कर दिया गया है। ऐसे में एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी, ये अपडेट दिया गया है। तो देखिए, लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। कई ऐसे फैसले जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। पहले की कुछ तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर है। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। तो देखिए, आतंकियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये वादा है 140 करोड़ देशवासियों से। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करें तो वहां पर अलग अलग जगहों पर टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हाईटेक तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और ऐसे में ये अपडेट, जहां नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है और एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते आतंकी। तो चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है, आतंकियों का खात्मा कैसे किया जाए। ऐसे में सेना के जो जवान है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ वकार मंजूर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वकार, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। बिल्कुल, 22 तारीख के बाद ही जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा इनपुट्स मिले थे, जिस तरीके से पहलगाम साने के बाद एनआईए ने पूरी तरीके से इस हमले की छानबीन शुरू की है और कई सारे अहम सुराग जो मिल रहे हैं इस हमले के बाद। लगातार अब सिक्योरिटी फोर्सेस को नेशनल हाईवे के हवाले से भी इनपुट मिला है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है वो की गई है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की हर एक उस नापाक साजिश को नाकाम करने के हवाले से यहाँ की जो सेना है पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। आज भी हमने देखा एलओसी के कई एरियाज में सीज फायर वायलेशन की गई थी और जवाबी कार्रवाई भी यहाँ से की गई है और पूरी तरीके से जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर। वकार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा लें। क्योंकि देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वकार एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वकार, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और आज भी हमने देखा कि एलओसी के कई सारे एरियाज में जहां पर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की जानिब से की गई थी और कई सारे वो इनिशिएटिव्स अब भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। खासकर हम बात करेंगे जितने भी स्कूल्स है बॉर्डर एरियाज के नजदीक, वहां पर मॉक ड्रिल्स अब की जा रही और बैंकर्स वहां पर जो पहले से ही बनाए गए थे उनको फिर से रेस्टोर किया गया है ताकि कोई भी नापाक साजिश अगर पाकिस्तान की तरफ से होगी और किस तरीके से जो सिविलियंस है जो बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा किया जाएगा। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि लगातार इस हवाले से जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहलगाम सानिया हमें देखने को मिला, उसके बाद ही लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की जो मीटिंग्स है वो लगातार शुरू हुई थी और कई सारे अहम इनपुट्स मिले थे। जिस तरीके से एनआईए ने कल भी 100 से ज्यादा जो घोड़े चलाने वाले हैं उनकी जो पूछताछ है वो शुरू की थी। एनआईए ने पहले ही साफ किया है कि पहलगाम सानिया जो हुआ है उसमें लोकल्स के सपोर्ट के बगैर ये सानिया मुमकिन नहीं है। आज भी हो सकता है कि एनआईए इन लोगों से वहां पर पूछताछ फिर से एक बार शुरू करेगी। आपको बताएंगे कि पूरी तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। खासकर बॉर्डर एरियाज जितने भी है, अखनूर की हम बात करेंगे, कुपवाड़ा की बात करेंगे, उरी की बात करेंगे या पुंछ की बात करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा
बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार सीज फायर वायलेशन देखी जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, जिस तरीके से पहलगाम सानिया हुआ, उसके बाद ही जो इंडो और पाक बॉर्डर जो वहां पर कश्मीर की ये देखने को मिल रही है, लगातार इस हवाले से पूरी तरीके से फौज पूरी तरीके से तैयार है। कुल मिलाकर बिल्कुल आपको हम पूरी बताएंगे तैयारी, कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एक और आतंकी हमला हो सकता है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी है, जिसे लेकर वकार पूरी जानकारी हमें दे भी रहते। वकार, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। एक और खबर जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई, 100 से ज्यादा आतंकियों के समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। मददगारों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्शन जारी है। कुपवाड़ा में 15, हंदवाड़ा में 12, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी कार्रवाई और पुलवामा में आतंकियों के 14 मददगारों पर भी कार्रवाई, क्योंकि आपको याद होगा आतंकियों की बकायदा लिस्ट तैयार की गई। ये पूरी जानकारी दी गई कि किस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसी के साथ कब से वो एक्टिव है, बकायदा पूरी लिस्ट तैयार हुई है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई हो रही है। 100 से ज्यादा आतंकियों के समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। मददगारों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है। कुपवाड़ा में 15, हंदवाड़ा में 12 और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWs पर कार्रवाई लगातार जारी। वकार हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। वकार, देखिए किस तरह से यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले यही बात निकलकर सामने आई कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनका साथ मिला और आतंकियों को लगातार वहां के लोकल्स का साथ मिला, जिसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ना, जिस तरीके से पहलगाम सानिया हुआ, उसके बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयां तेज की, खासकर उन बॉर्डर एरियाज की हम बात करेंगे या पहलगाम से जो कनेक्टेड एरियाज है, वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कुल मिलाकर आपको हम ये बताएंगे, जितने भी OGWs है सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर में, उनकी जो प्रॉपर लिस्ट है वो तैयार की गई है। अब कुल मिलाकर OGWs पर भी पूरी तरीके से अब कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। कई इलाकों में OGW की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और प्रॉपर वे में इस की छानबीन इस वक्त की जा रही है। जिस तरीके से लगातार NIA इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। लगातार NIA के DG ने भी खुद मौके वारदात पर पहुंचे थे। वो तमाम उन लोगों से वहां पर बातचीत की थी, चाहे मकामी लोग हैं, दुकानदार है, जितने भी लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा वहां पर हमें देखने को मिला। और सबसे चिंता करने वाली बात उस वक्त ये थी, जिस तरीके से मकामी लोग वहां पर मौजूद थे, कई लोग ऐसे भी थे जो वहां पर मदद के लिए भी सामने आए थे। उसके बाद जिस तरीके से कई सारी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपको बताएंगे कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपनी कार्रवाई तेज की है और OGWs पर अब शिकंजा कसना शुरू किया है। कई अजला में इस तरीके की जो खबरें हमें इस वक्त मिल रही है, लगातार OGW से इस वक्त पूछताछ जारी है। जिस तरीके से पहलगाम का सबसे बड़ा ये सानिया इस साल का हमें देखने को मिला है। लगातार अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और लगातार NIA प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने साझा करेगी। फिलहाल ये पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के अंडर ही है और लगातार इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर इस वक्त जारी है। जिस तरीके से कई सारे अहम खुलासे हुए थे इस हमले में, जिस तरीके से कई सारे आतंकियों के नाम इस हमले के दौरान सामने आए थे और बताया यह भी जा रहा था कि जो मकामी OGW है उनके बगैर ये जो सानिया है वो मुमकिन नहीं था। लगातार इस एरिया में जिस तरीके से पहले इन्होंने सर्वे किया था, उसके बाद इन्होंने इस इलाके को चुना था, इसमें कई सारे अहम सुराग अब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे हैं। जी चलिए वकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।